नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है मोर पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद दूध खरीदा था। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, या फिर टीवी सीरियल में भी ऐसा देखा होगा कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी। प्रिय दर्शकों, 9 लाख गाय होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को दूध खरीदना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को दूध खरीदना पड़ा? प्रिय दर्शकों, ये कहानी मोर और मोरनी की कहानी है। इस कहानी को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय ही हो जाता है। राधा रानी की असीम कृपा उन लोगों पर होती है जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक बार वृंदावन में मोर और मोरनी का जोड़ा बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, तब मोरनी मोर से कहने लगती है कि पियाजी, भगवान श्री कृष्ण आपके पंख को सिर पे धारण करते हैं, इसीलिए उनको मोर मुकुट वाले भी कहा जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब स्वयं भगवान आपके पंख को अपने सर पे धारण करते हैं, इसके बदले में आपको क्या दिया? पियाजी, आज मुझे इस बात का उत्तर जानना है कि भगवान ने आपको क्या दिया है। प्रिय दर्शकों, मोरनी की इतनी बात सुनने के बाद मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसको बताना भी असंभव है। लेकिन मोरनी जिद करती है कि पियाजी नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। आखिरकार भगवान ने आपको ऐसा क्या दिया है, क्या वरदान दिया है? प्रिय दर्शकों, तब मोर मोरनी से कहने लगता है कि प्रिय, भगवान ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मैं कामना करता हूं। मुझे भगवान की हर पल पल की खबर रहती है कि भगवान आज क्या करेंगे, आज कौन सी लीला करेंगे, आज कहां पर जन्म लेंगे और आज किसका उद्धार करेंगे। मुझे भगवान की पल पल की खबर रहती है और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? प्रिय दर्शकों, तब मोरनी मोर से कहने लगती है कि पियाजी, यदि आपको भगवान की पल पल की खबर रहती है तो इस बात की भी खबर होगी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के घर 9 लाख गाय थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दूध क्यों खरीदा और कब खरीदा? प्रिय दर्शकों, तब मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, बरोबर इस बात की मुझे जानकारी है कि भगवान श्री कृष्ण ने दूध आखिरकार क्यों खरीदा और कहां से खरीदा। तब मोरनी कहती है कि पियाजी, यदि आपको मालूम है तो आप बताइए। तब मोरनी को एक छोटी सी कहानी सुनाता है और कहता है कि प्रिय, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कहानी को सुनने वाले के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, उसका जीवन सुखमय ही हो जाता है और उस व्यक्ति को भगवान की इस लीला का मालूम होता है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, हमने देवी देवताओं की कई सारी कहानियां सुनी हैं, पर अभी कहानियों में एक देवता ऐसे हैं जिनकी शरारतें थामे नहीं थमती।
भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, पर एक किस्सा ऐसा है जो आपका होश उड़ा देगा। मोर कहता है कि प्रिय, अब इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। प्रिय दर्शकों, मोर कहता है कि मथुरा के पास वृंदावन शहर में एक मंदिर है जिसे निधि वन मंदिर के नाम से लोग जानते हैं, और वहां की लोगों की माने तो वहां रोज रात को भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और 16,000 गोपियों को लेकर रास लीला रचाने आते हैं। प्रिय दर्शकों, मोर आगे कहता है कि उस रास लीला में भगवान श्री कृष्ण सबके साथ नाचते हैं और उसी नृत्य के जरिए अपना प्रेम सभी में बांटते हैं। मोर कहता है कि मंदिर के पास में एक रंग महल भी है, जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला के लिए राधा रानी को तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। प्रिय दर्शकों, वहां रोज रात में मंदिर में कार्यकर्ताओं द्वारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है। मोर और आगे कहता है कि साथ ही वहां पे एक बेड पलंग भी रखा गया है, क्योंकि मान्यता के हिसाब से रास लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आराम करते हैं। कई बार वृंदावन के लोगों ने उस मंदिर से रात के समय पायल और घुंघरू की आवाजें सुनी है। मोर और मोरनी से कहता है कि प्रिय, वैसे तो वहां किसी का जाना मना है, लेकिन अगर कोई गलती से भी या चुप चुप के रात के समय उस मंदिर में चला जाए तो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देख ले तो वो लोग अंधे और गूंगे और बहरे हो जाते हैं। मोर और मोरनी से कहता है कि प्रिय, उस रंग महल में रोज रात को दूध रखा जाता है। जब सुबह होती है तो कभी वो दूध का बर्तन खाली होता है तो कभी इधर उधर बिखरा हुआ होता है। मोर और कहता है कि साथ ही कमरे में रखा हुआ श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। प्रिय दर्शकों, मोर और मोरनी से कहता है कि एक ओस उड़ा देने वाला किस्सा तब हुआ जब सुबह मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में लगे सोने के कुंडल उनके कानों से गायब थे। मोर और कहता है कि प्रिय, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से कुंडल गायब हो जाते हैं तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। चोर को ढूंढने के लिए पुलिस की छावनी भी शुरू हो जाती है। प्रिय दर्शकों, वहीं पास में एक हलवाई रहता था। जब ये बात हलवाई के कानों में पहुंचती है, हलवाई को पता चलती है, तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है और वो सोने के कुंडल पुलिस वाले को दे देता है। प्रिय दर्शकों, मोर और कहता है कि प्रिय, जरा गौर से सुनिएगा। जब उसने पुलिस को सोने के कुंडल दिए, उसके बाद पुलिस वालों ने उस हलवाई से पूछा कि तुम्हारे पास ये कुंडल कहां से आए। तब वो हलवाई पुलिस वालों को बताता है कि कल देर रात मेरे पास एक सांवले रंग का करीब 11-12 साल का एक लड़का आया था। उस लड़के ने उस हलवाई से दूध और खीर मांगा, लेकिन पैसे न होने की वजह से हलवाई ने उस लड़के को दुकान से भगा दिया। प्रिय दर्शकों, मोर और आगे कहता है कि प्रिय, अब कुछ देर बाद जब वो हलवाई अपनी दुकान को बंद कर रहा था, तब वो लड़का फिर से उस हलवाई की दुकान पर आ जाता है और वो लड़का हलवाई से कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। और उस लड़के ने अपने कान के कुंडल निकाले और हलवाई को दे दिए और उस लड़के ने विनती की कि इसके बदले में उसको दूध और खीर दे दें। प्रिय दर्शकों, मोर और मोरनी से कहता है कि प्रिय, हलवाई भी मान गया। तब उसको सोने के कुंडल मिलते हैं तो हलवाई भी मान जाता है और उस लड़के को दूध और खीर दे देते हैं। हलवाई के द्वारा उस लड़के को दूध और खीर देने के बाद
अब वो लड़का गायब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो हलवाई आगे और कहता है कि उस हलवाई को ये बिल्कुल पता नहीं था कि कुंडल सोने के हैं और मंदिर से चोरी हुए हैं। मोर और आगे कहता है कि प्रिय, मंदिर के पुजारी ने जब सुबह मंदिर खोला तो उसने देखा कि भगवान की मूर्ति से सोने के कुंडल गायब हैं, तो वो मंदिर का पुजारी हक्का बक्का रह जाता है। प्रिय दर्शकों, मंदिर के पुजारी ने जब ये बात सुनी तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। मंदिर का पुजारी बड़ा चतुर था, भगवान का भी परम भक्त था। अब वो समझ जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो हलवाई के पास जाकर अपने कानों से कुंडल उतार कर हलवाई को दिए और उसके बदले में दूध और खीर खरीदा, और उन कुंडलों के बदले में दूध और खीर खरीद लिए। फिर उस मंदिर के पुजारी को अचानक याद आता है कि पिछली रात उन्होंने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध और खीर रखना भूल गए थे। तब उसे समझ में आ गया कि वो सांवला लड़का कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्हें दूध चाहिए था। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि वो कुंडल तो उन्हीं के थे। प्रिय दर्शकों, मंदिर के पुजारी ने अपनी भूल के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी मूर्ति को फिर से वो कुंडल पहना दिए। प्रिय दर्शकों, फिर मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, भगवान श्री कृष्ण ने उस हलवाई की दुकान से दूध खरीदा था। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।